नाला सोपारा में C1 के नाम पर हाल ही में हुई तोड़क कार्रवाई अब अलग मोड़ लेने लगी है। वसई विरार महानगर पालिका की भूमिका पर अब बड़े प्रश्न उठने लगे हैं। रहिवासियों के साथ साथ अब विकासकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये तो दिखावे का कार्रवाई ये लोग ने किया है, टारगेट किया, C1 दिखा के इसको तोड़ा, जो कि दूसरी बिल्डिंग तोड़ना था इनको, लेकिन वो बिल्डिंग छोड़ के हमारे बिल्डिंग पे इन्होंने कार्रवाई किया है। ऐसा क्यों है कि वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों ने कुछ C1 बिल्डिंगों पर तो कार्रवाई की, लेकिन कुछ बिल्डिंगों पर कार्रवाई नहीं की? यह प्रश्न अब जनता ने पूछना शुरू कर दिया है। शिवम अपार्टमेंट था जो कि C1 में है, लेकिन इसे छोड़ के बाजू की बिल्डिंग उन्होंने दिखाया है। शुभम, दूसरा शुभम बिल्डिंग थी, वो भी उसको भी छोड़ दिया गया। साथ ही वसई विरार महानगर पालिका पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी लग रहे हैं। बिल्डिंग बनते समय सब लोग ने अपना अपना लिया है, जिसका जो बनता था सब आके यहाँ पहले स्लैब, जैसा उनका टारगेट था कि एक स्लैब पे इतना पैसा। रहिवासियों ने यह फैसला लिया है कि इस विषय पर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। विनोद कुमार राम बच्चन पासवान। ये जो कार्रवाई हुई आपकी जमीन पर हुई थी? हाँ सर, हमारे जमीन पे हुई थी। तो दिखावे का कार्रवाई ये लोग ने किया है। ये जमीन हमारे पिताजी राम बच्चन पासवान के नाम पे है जी। और जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर ही था, लेकिन इन लोगों ने टारगेट किया, C1 दिखा के इसको तोड़ा, जो कि दूसरी बिल्डिंग तोड़ना था इनको, लेकिन वो बिल्डिंग छोड़ के हमारे बिल्डिंग पे इन्होंने कार्रवाई किया है। कितने माले की बिल्डिंग थी आपकी? ग्राउंड फ्लोर सर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही था? सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, और वो भी मजबूत बिल्डिंग थी। ये भी नहीं कि नहीं ग्राउंड फ्लोर भी खंडर जैसा रहे, वो भी नहीं। सब उसमें पब्लिक रहती थी, सब पब्लिक वहाँ के उसमें सब रूम में भरे हुए थे, पब्लिक थे। लेकिन इन्होंने दूसरी बिल्डिंग छोड़ के वो टारगेट ला के हमारे बिल्डिंग को दिखा के कि इसमें पब्लिक कम है, इनको हटाओ। दूसरे को हटाने जाते तो उसमें ज्यादा पब्लिक थे, तो हमारे बिल्डिंग पे इन लोगों ने टारगेट किया है इन्होंने। जो 41 बिल्डिंग की बात कर रहे थे, क्या वो ये बिल्डिंग आपकी जो है वो 41 बिल्डिंग में आती थी? नहीं सर, हमारे C1 कुछ नहीं, खाली इन्होंने टारगेट दिया है दूसरी बिल्डिंग छोड़ के। जो बिल्डिंग आ रही थी उसको उन्होंने छोड़ दिया है, और वो ला के इस पे दिखा दिए लोग ने, एक करके दिखाया कि 7 बिल्डिंग मतलब तोड़े, इसमें C1 करके दिखाए उन्होंने, जो कि हमारी बिल्डिंग नहीं थी। और कौन सी बिल्डिंग थी C1 में जिन्हें नहीं तोड़ा गया? बहुत बिल्डिंग थी सर। शिवम अपार्टमेंट था जो कि C1 में है, लेकिन इसे छोड़ के बाजू की बिल्डिंग उन्होंने दिखाया है। शुभम, दूसरा शुभम बिल्डिंग थी, वो भी उसको भी छोड़ दिया गया। सिर्फ हमारा ग्राउंड फ्लोर को ही उन्होंने टारगेट बनाया है कि इसमें कोई बोलने के लिए नहीं आएगा, कोई लड़ेगा नहीं, ये बिल्डिंग हटा दो। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जब बन रही थी बिल्डिंग तो क्या तब कोई मनपा वाले या कोई आता? बिल्डिंग बनते समय सब लोग ने अपना अपना लिया है, जिसका जो बनता था सब आके यहाँ पहले स्लैब, जैसा उनका टारगेट था कि एक स्लैब पे इतना पैसा। अच्छा। पत्रकार लोग भी आके लेके गए हैं, अधिकारी लोग भी लेके गए हैं, सब लोग लेके गए पैसा, तब जाके बना है बिल्डिंग। जितने भी बिल्डिंग बनी सब पे उनका टारगेट था कि एक स्लैब पे इतना पैसा, उनका फिक्स था। अच्छा, तो जैसे घर बनते थे वैसे वैसे पैसे? हाँ, वैसे वो लेने के लिए आ जाता, उनका आदमी आ जाता था, पत्रकार लोग आ जाते थे। तो वो मदद के लिए आया जब ये कोई नहीं, जब टूटने लगा तो कोई ना पत्रकार आया, ना कोई अधिकारी आया, कोई नहीं। C1 बोल के डायरेक्ट सामान भी नहीं निकालने दिए, सीधे तोड़ दिए उन्होंने। तो अब जिस तरीके से हम यहाँ पर जो रहिवासी उनसे मिले, वो तो कह रहे थे कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग कर रहे हैं सर। हम लोग केस अभी दायर करेंगे, सबके ऊपर करेंगे। या पैसा उसमें सब आएंगे, क्योंकि हमसे तो वो टाइम नहीं बताया गया कि नहीं रिजर्वेशन है या ये होएगा, कुछ नहीं हमसे बताया गया। और बनते समय अपना हिस्सा लिए, और आज हमें C1 दिखा के, डंपिंग ग्राउंड दिखा के बोलते तोड़ रहे हैं ये। अच्छा, तो हम लोग तैयारी में है, पूरा केस करेंगे हम लोग सब पे। तत्कालीन जो अधिकारी थे जो आते थे वो सब पता है? हाँ, सब पता है सर, सब पता है, जो लेके गए सबको हम लोग करेंगे केस। तो ये आपके पिताजी के नाम पर जो है वो? हाँ, जमीन पिताजी के नाम पे। तो जब ये रिजर्वेशन की बात करते हैं तो क्या इन्होंने आपको कोई नोटिस भेजा या कुछ चीज? वो जो तोड़ने से 1-2 दिन पहले नोटिस भेजे थे बस, मतलब रिजर्वेशन का नोटिस नहीं? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नोटिस मिला है। और ग्राउंड फ्लोर की थी ऊपर? वो भी ग्राउंड, उसमें कुछ नहीं लोड था, कुछ भी लोड नहीं था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही हमारा था। और वो भी तोड़ते समय उनको खुद मालूम हुआ कि नहीं कितना मजबूत बिल्डिंग है वो, और ना ही कुछ उसमें हम लोग अपना, उसमें सब लोग रहते हैं, सब उनको रिपेयरिंग का भी काम हम लोग ने किया था अभी। तो ग्राउंड ही है तो उसमें ज्यादा रिपेयरिंग तो कुछ नहीं, सब एकदम बढ़िया बिल्डिंग थी, सब लोग रह रहे थे। फिर भी इन्होंने एकदम उसको टारगेट बनाया सर, और बाकी कुछ नहीं है। दूसरी बिल्डिंग को बचाने के लिए
कि ये उसमें ज्यादा पब्लिक है, उनको कहा करेंगे, इनको 3-4 जान जो है इसमें उनको हटाना है, तो वो टारगेट इधर घुमा के हमारे बिल्डिंग को तोड़े हैं। कुछ नेताओं ने कुछ आश्वासन दिया था कि आपको? आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ नहीं, समय पे कोई काम नहीं आया। आश्वासन तो दिए, बहुत दिए कि कुछ नहीं होगा, कोई बिल्डिंग नहीं टूटेगा, किसी को, पब्लिक को नहीं, लेकिन लास्ट में टूटने लगा तो भी सीधे कोई आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। अभी आप और आपके जो रहवासी मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं सर। क्या कहना चाहोगे? अभी विनोद पासवान जी ने कहा है कि सब मिलकर के जो है वो एक केस भी करेंगे, और उस टाइम पर अधिकारी आया करते थे जब ये बिल्डिंग्स, ये जो घर थे वो बन रहे थे, इस पर क्या कहना है? देखो, हमारे जो बिल्डर है विनोद पासवान जी, इन्होंने जो कहा है कि यहाँ पे लोग आते थे, स्लैब के हिसाब से पैसा लेते थे, बीएमसी महानगर पालिका वाले, न्यूज़ वाले, तो ये बात तो लगभग सच है, लगभग सच है। और हम विनोद पासवान के साथ है, हमेशा उनके साथ चलेंगे। वो जो केस करने वाले, उसमें हम भी सबूत है, हम भी गवाह है कि अगर महानगर पालिका अगर सच्ची होती तो हमारे से टैक्स ही नहीं लेती। जब हम टैक्स पावती बनाने गए तो हमारा जब से बिल्डिंग रजिस्टर हुआ तब से लेके अब तक का भी उन्होंने टैक्स लिया कि हमको पूरा टैक्स चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि भाई इससे पहले अनलीगल थी, ये अभी लीगल हुई, आप लोग टैक्स भरो। हमारे से बाकायदा टैक्स लिया गया। तो इसी से ये पता चलता, जब महानगर पालिका ने हमारे से टैक्स लिया, पैसा वसूल किया, सब कुछ लिया, तो आज तोड़ने क्यों आई? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि जब स्लैब बनाते हैं या कोई ये बिल्डिंग का काम करते हैं तभी महानगर पालिका वाले आकर के पैसा वसूल करके जाते हैं। हाँ, वो तो बेशक करते हैं। विनोद पासवान जी ने जो कहा है वो 100% सच है कि बीएमसी वाले आते थे, स्लैब के हिसाब से उनका जो भी अमाउंट डिसाइड होता था बिल्डर लोग के बीच में, वो हमने तो घर लिया था, हमको ये नहीं पता अमाउंट क्या डिसाइड होता था, मगर अक्सर हमारे को ये पता चलता था कि आज बीएमसी वाले लोग ने पैसा लिया है। अब मैं जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि ऐसी बीएमसी हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और करप्ट है। ये दो बोलते खुद ही घर बसाएंगे और खुद ही उजाड़ेंगे, इनका मकसद है कि आज हम घर बसाएंगे, आज हमको पैसा मिल रहा है तो हम लोग हाँ हाँ बोलेंगे, हाँ सब लीगल है, बना लो, सब बना लो। बाद में अचानक में एक दिन ऐसा आएगा 15 साल 10 साल के बाद, बोले ये डंपिंग एरिया है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको तोड़ना है, ये अवैध है। अरे ये जब अवैध है तो 15 साल पहले जब हमारे बिल्डर विनोद पासवान जी ये बिल्डिंग खड़ा कर रहे थे तब उनसे पैसा लेके क्यों नहीं कहा गया कि अवैध है, आज नहीं कल टूटा जाएगा? अगर ये बात कह देते तो हम लोग ना घर खरीदते ना हमारे विनोद पासवान जी के यहाँ पे घर बनाते। जब आपको पैसा मिल रहा था तब आप लोग ने, किसी ने नहीं कहा कि ये डंपिंग एरिया है या ये सर्वे का एरिया है या जो भी है एरिया अनलीगल एरिया, ये किसी ने नहीं कहा। उस टाइम पे सबको एक लग रहा था कि हाँ पैसा मिल रहा है, हाँ पैसा मिल रहा है। ये जो भ्रष्ट अधिकारी जिसके जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इनके खिलाफ आप लोग सब मिलकर के केस करने को तैयार हैं? मैं तो कोई करे या ना करे, मैं एक पैर पे खड़ा हूँ कि बस मुझे मेरे विनोद पासवान जी बोले कि यहाँ पे अपने को साइन करना है, यहाँ पे केस करना है, तो मैं फौरन अपने घर के हिसाब से मैं अपना केस करूंगा। क्योंकि मेरा घर गया है, मेरे साथ मेरे 3 घर थे, मेरी बहन है, उसका आज हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। आज जो हमारे साथ भ्रष्ट बीएमसी वाले लोग ने हमारे साथ किया है कि हमको आज रास्ते पे लाके छोड़ा, तो आज हम उसके ऊपर केस करने के लिए खड़े। इस पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल तहलका न्यूज़ इंडिया।